साथियों, अगर आपकी प्रवृत्ति धार्मिक है और धर्म संबंधित जानकारी चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के माध्यम से समय समय पर आपको प्रत्येक महीने का राशिफल और आने वाले व्रत एवं पर्व की सटीक जानकारी दी जाती है। शक्ति आराधना का पर्व नवरात्रि पर देवी दुर्गा की पूजा और साधना की जाती है। इसके अलावा देवी के 9 अलग अलग रूपों की पूजा होती है। हिंदू धर्म में देवी दुर्गा, जो माता पार्वती का ही स्वरूप माना जाता है, उन्हें महाशक्ति के रूप में पूजा जाता है। हिंदू धर्म में नवरात्रि पर्व मां शक्ति की पूजा उपासना के लिए विशेष माना गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल भर में कुल 4 नवरात्रि आते हैं। 2 गुप्त नवरात्रि, एक चैत्र नवरात्रि और एक शारदीय नवरात्रि। सभी नवरात्रि में शारदीय और चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के दिनों में देवी दुर्गा हिमालय से पृथ्वी लोक में आती है और अपने भक्तों के घरों में विराजमान होती है। मां दुर्गा के भक्त 9 दिनों में उपवास रखते हुए मां शक्ति की साधना करते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान मां दुर्गा अपने भक्तों पर विशेष कृपा रखती हैं। नवरात्रि में मां दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। कई लोग व्रत भी रखते हैं। कई तरह के टोटके भी अपनाए जाते हैं। मान्यता है कि इन्हें अपनाने से जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती है और मनमांगी मुराद मिल जाती है। लेकिन ध्यान रखिए कि इन्हें करते समय कभी किसी दूसरे व्यक्ति का बुरा नहीं सोचना चाहिए, अन्यथा ये फलित नहीं होते। जब शक्ति की पूजा की जाती है, जिसे देवी के रूप में मान्यता दी गई है, वो शक्ति जिसे देवताओं के महिला रूपी अवतार में देखा जाता है। दुर्गा के जन्म से लेकर उनके युद्ध में विजय पाने तक शक्ति के अनेक रूपों के बारे में हिंदू शास्त्र बताते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस नवरात्रि में हम दुर्गा पूजा करते हैं, उससे जुड़ी मान्यताएं क्या है? देवी का जन्म सबसे पहले दुर्गा के रूप में ही माना जाता है, जिसे राक्षस महिषासुर का वध करने के लिए जन्म दिया गया था, और यही कारण है कि उन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं को भगाकर महिषासुर ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। तब सभी देवता मिलकर त्रिमूर्ति के पास गए थे। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने अपने शरीर की ऊर्जा से एक आकृति बनाई और सभी देवताओं ने अपनी शक्तियां उस आकृति में डाली। इसीलिए दुर्गा को शक्ति भी कहा जाता है। दुर्गा की छवि बेहद सौम्य और आकर्षक थी और उनके कई हाथ थे। क्योंकि सभी देवताओं ने मिलकर उन्हें शक्ति दी, इसलिए वो सबसे ताकतवर भगवान मानी जाती हैं। उन्हें शिव का त्रिशूल मिला, विष्णु का चक्र, ब्रह्मा का कमल, वायुदेव से उन्हें नाक मिली, हिमावंत पर्वतों के देवता से कपड़े, धनुष और शेर मिला, और ऐसे एक एक कर शक्तियों से वो दुर्गा बनी और युद्ध के लिए तैयार हुई। अगर जीवन में धन संबंधी समस्याएं हों तो अष्टमी या नवमी तिथि को साफ स्थान पर उत्तर की दिशा में मुंह करके बैठे। इसके बाद अपने सामने लाल चावलों की एक ढेरी बनाकर उस पर श्रीयंत्र रखें। श्रीयंत्र के सामने तेल के 9 दीपक जलाकर उपासना करें। इसके बाद श्रीयंत्र को घर में मंदिर में स्थापित कर दें और अन्य सामग्री को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। मान्यता है कि ऐसा करने से देवी मां की कृपा होती है और धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है।